हिंसा की आग ने बांग्लादेश को झुलसा दिया है। दंगाइयों के अटैक से पूरा देश कराह रहा है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तख्ता पलट के बाद पहले पीएम आवास को दंगाइयों ने लूटा। दंगाई अब हिंदू इलाकों में लूटपाट कर रहे हैं। बांग्लादेश के 50 जिलों में 200 से ज्यादा हमले हिंदुओं को टारगेट कर हुए हैं। कहीं मंदिर को तोड़ा गया तो कहीं हिंदू घरों में दहशतगर्दी का तांडव हुआ। अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ हिंदू सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं शेख हसीना के समर्थक भी बाहर निकल पड़े हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने भी हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस तरह से बांग्लादेश से गई और किस तरह उसके बाद अराजकता फैली थी पूरे गंग भवन में। प्रधानमंत्री जो आवास है वहीं पर इस वक्त हम मौजूद है। आपने तस्वीरें देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि सामान को लोग उठा उठा कर भाग रहे थे। ये प्रधानमंत्री आवास का ही सामान है और इसको अब बाहर रखा गया है। बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहा था उस वक्त कुर्सी लेकर भाग रहे थे। कुछ लोग हाथों में गद्दे लेकर, कुछ लोग और तमाम चीजें लेकर यहाँ से भागे थे। हालांकि कुछ लोग वापस भी लेकर यहाँ पर आए हैं और इस सामान को अब यहाँ पर रखा गया है जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर है, जहाँ पर शेख हसीना रहती थी। आर्मी यहाँ पर तैनात है और जो स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। कुछ लोग इस सामान को वापस लेकर आए हैं तो इसको यहाँ पर रखा गया है। आपने तमाम जो तस्वीरें वो देखी थी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टूडेंट नजर आएंगे जो पूरे इस प्रधानमंत्री आवास के बाहर इसी तरह से दिन भर रहते हैं। लेकिन अराजकता की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। उस दिन किस तरह से जो भीड़ है वो शेख हसीना को एक तरीके से मार देना चाहती थी और दीवारें तोड़कर अंदर घुस गई थी और उसी के बाद ये पूरा जो सामान है वो यहाँ पर हमने देखा था कि लूट कर ले गई थी। देखिए दीवारें, ये पूरे प्रधानमंत्री आवास की जो दीवारें हैं किस तरह से देखिए तोड़ दी गई थी। उस वक्त बहुत बड़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर आई थी। जो मजबूत दीवारें थी, ये तार भी लगे हुए थे, लेकिन इनको तोड़कर अंदर घुस गई थी। अभी तक भी ये जो दीवारें हैं वो ये बता रही है कि उस दिन किस तरह से अराजकता फैली थी और इसी घर से अंदर से हेलीकॉप्टर से उड़कर शेख हसीना भारत पहुंची और वो वहां पर अभी भी शरण लिए हुए हैं हमारे देश में। लेकिन तस्वीरें देखिए कि अंदर भी आपको जो बगीचे हैं वो नजर आ रहे होंगे किस तरह से इन बगीचों को भी कुचल दिया गया। अंदर जो भी जो फलों के पेड़ है उनको खत्म कर दिया गया और इन दीवारों में जगह जगह आपको टूट फूट नजर आ रही है। किस तरह से यहाँ पर उस दिन अराजकता फैली थी और हजारों जो लोग हैं वो अंदर घुस गए थे। आगे तक भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या हालात है यहाँ पर। और अभी भी इसी तरह के अगर कहें कि यहाँ आर्मी अब तैनात है, अंदर की तरफ भी आर्मी तैनात है, बाहर भी। लेकिन इन जगहों पर देखिए, यहाँ देखिए कि गमले, कितने जो गमले हैं वो टूटे हुए हैं। कैसे इन दीवारों को तोड़ा गया होगा। बड़ी मजबूत दीवारें हैं, बीच में आप देखेंगे खुद कि बड़ी ये मजबूत दीवारें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा थी और इसीलिए हम सब ने देखा कि फौरन जो बांग्लादेशी आर्मी है उनकी तरफ से शेख हसीना को कहा गया कि आप आधे घंटे के अंदर 20-25 मिनट के अंदर ही देश छोड़कर चली जाए क्योंकि भीड़ अंदर आ रही है। तो किस तरह से भीड़ गई होगी अंदर, इसको देखिए आप। और ये देखिए बड़े बड़े जो बैरिकेड है और जरूर खड़े किए गए थे, उसके बावजूद भी इन सभी चीजों को यहाँ से तोड़ दिया गया और अंदर भीड़ घुस गई थी। सामान देखिए, ये फ्रिज यहाँ पर है, कूलर यहाँ पर पड़ा हुआ है, हर सामान। तो ये स्थिति बांग्लादेश में जहाँ से सत्ता चलती थी, जहाँ से फैसले होते थे कि बांग्लादेश में कहाँ क्या होगा, बांग्लादेश के मुस्तकबिल का फैसला, भविष्य का फैसला जहाँ से होता था, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए उस वक्त का नज़ारा, जो यहाँ एक तरीके से दीवार है वो तो तोड़ी गई, साथ ही साथ यहाँ चप्पल देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ से उस वक्त भागे हो गए, तो उनके चप्पल यहीं पर छूट गई है। तमाम चीज़ों के जो सबूत है वो अभी भी बांग्लादेश में, यहाँ ढाका में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और ये मुख्य गेट था, ये मुख्य गेट है अंदर आवास में जाने का। और यहाँ कितनी ज़्यादा सुरक्षा लगाई गई है और इसी सुरक्षा की वजह से क्योंकि खतरा था जान को शेख हसीना की, इतनी ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए, तार वाले, ताकि कोई अंदर ना जा सके। इसीलिए तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने
पूरी तरह से उसको तोड़ दिया था दीवारों को और वहां से अंदर घुस गए थे, पूरा सामान प्रधानमंत्री आवास का। बांग्लादेश हिंसा में 23 दिन के अंदर 560 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 जुलाई से 4 अगस्त तक 328 लोग मारे गए, जबकि 5 अगस्त से अब तक 232 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन, बैंक एटीएम, हिंदुओं के घर, मंदिर, दुकान, आवामी लीग का ऑफिस, हर जगह हमला किया है। बांग्लादेश से शेख हसीना सरकार जाने के बाद पुलिस का निजाम भी खत्म हो गया। कहीं भी पुलिस नहीं है, न शहरों में न ग्रामीण इलाकों में, और इसका असर ये हो रहा है कि व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर जहां एक तरफ जाम है, वहीं दूसरी तरफ जो एटीएम या इस तरह के जो भी हम देखते हैं चीजों को लेकर, वो बंद पड़े हैं, क्योंकि खदशा या खतरा पैदा हो गया है कि अगर एटीएम खुलेंगे रात के वक्त भी पुलिस है नहीं तो लूटमार हो सकती है। इसीलिए इनको बंद कर दिया गया है। जहां भी हम जा रहे हैं ढाका में इस वक्त अगर देखें तो इसी तरह से सभी जो एटीएम के शटर है वो डाउन है, और लोग इसी बात को कह रहे हैं कि वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पुलिस है नहीं। इसलिए ये खतरा पैदा हो गया है कि अगर इनको खोला गया तो इनमें लूट मार हो सकती है और चोरी की घटनाएं बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात अभी ये किसी को पता नहीं कि पुलिस का जो निजाम है कब वापस ढाका या बांग्लादेश में लौटेगा, और इसी वजह से पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराती नजर आ रही है। एटीएम के शटर डाउन है, इसके साथ साथ जो घटनाएं हैं, वारदातें हैं, वो भी बढ़ती जा रही है। हालांकि आर्मी जगह जगह पर दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन जो व्यवस्था, जो निजाम पुलिस संभालती है, उस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त पुलिस जो है पूरी तरह से नदारद है। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। छात्रों को खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक संभालना पड़ रहा है। बांग्लादेश से शोएब रजा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है, और ये एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है। यहाँ पर पूरे ढाका में कहीं पर भी आप चले जाएंगे तो आपको कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा। न थानों में पुलिस है, न सड़कों पर किसी तरह का जो पुलिस है वो नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ कहीं पर आपको आर्मी के जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर नजर आएंगे। वही यातायात व्यवस्था यहाँ पर संभालते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ हाथों में डंडे लेकर वही यहाँ हर तरफ ढाका में इसी तरह से जो स्टूडेंट्स है वो आपको नजर आएंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर लड़की है, जो स्टूडेंट्स है वो, आपका नाम क्या है? क्योंकि आप तो उर्दू अच्छा बोल रही थी। मेरा नाम साइमा का नाम तनिषा है। ये बताएं कि आपको क्यों लगता है, थोड़ा इधर आ जाइए क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर ज्यादा है। ये बताएं कि आपको क्यों लगता है आप सुबह से शाम तक यहाँ पर खड़ी रहती है, क्या वजह है? अपने देश के लिए, हमारा ही देश है, हम नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? फ्यूचर में तो हमें ही संभालना है, सो अब से संभाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा है ना। तो सरकार बढ़िया नहीं चल रही थी शेख हसीना की? चल रही थी, लेकिन डेमोक्रेसी बोल के भी कोई चीज है। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, हम खुल के बात नहीं कर सकते थे, कहाँ भी जाओ ठीक नहीं चल रहा था। सो हम स्टूडेंट ने सबने मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट किया और जालिम सरकार को नीचे नवा दिया। लेकिन जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में है, पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आ रही, आप कह रही स्ट्राइक पर है पुलिस, क्या है, कहाँ गई पुलिस? पुलिस स्ट्राइक पर नहीं है, उनकी कुछ दफाएं हैं 11, उन दफाओं के फुलफिल होने के बाद वो सरकार पे आएगी। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पैदा हो सकती है, चोरी और दूसरे जो चीजें हैं। हमारा आर्मी और दूसरे जो सर्विसेज है वो चालू है, और हम भी हैं। हमारे नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत। जैसे कोई चोर चोरी करके भाग, कैसे पकड़ोगे उसे आप? हम सारी रात जगकर चोर को पहरा दे रहे हैं। बांग्लादेशी जो अवामी लीग वो तो अब चली गई, हाँ। लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, वो आ गए हैं, और अब चुनाव होंगे तो फिर किस तरह से उसमें आप चाहते हैं, क्या कौन कौन सी पार्टी होगा? क्या खालिदा जिया की पार्टी अगर लड़ेगी चुनाव तो विरोध होगा क्या उसका, क्या चीज है? नहीं, शेख हसीना की पार्टी, माफ कीजिएगा, शेख हसीना की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, चुनाव अगर लड़ती है तो विरोध होने का चांस है, इम्कान है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने जो किया है आप लोगों ने भी देखा है, सारी जगह पर है, इंटरनेट में है। तो इस मुकाम में आके आवामी लीग फिर से बैक करेंगे,
इलेक्शन करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो ढाका से सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी दिखा रहा है आपको सड़क पर। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस वक्त पूरी जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में कहीं पर भी आपको पुलिसकर्मी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस जो स्टूडेंट से भी हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि उनकी भी बहुत सारी डिमांड से वो ड्यूटी नहीं कर रहे, इसलिए पूरी जो जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर निभाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे जो स्लोगन है अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर और जो ट्रैफिक बस स्टॉप है यहाँ पर, दूसरी जगहों पर भी इसी तरह से लिखे हुए दिखाई देंगे। देखिए हर जगह पर यहाँ स्लोगन लिखे हुए हैं और हम हर जगह देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इसी तरह से लोग सड़क पर हैं और कहीं पर भी पुलिस का जो निजाम जिस तरह से देश में होता है वो ढाका में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है।